माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो जहाँ भी हमें ये पूजा करनी है वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर लें, खुद भी स्नान करके अच्छे से तैयार होकर के सारे परिवार को मिल करके ये पूजन करना होता है। तो इसमें हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी हमें ऐसे लगानी होती है कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहे, क्योंकि उत्तर दिशा को ही लक्ष्मी माता की दिशा माना गया है। और इस प्रकार से देखिए चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अगर आप पोस्टर लाए हैं लक्ष्मी माता का तो वो दीवार पे लगा लें। सुंदर सी डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। साथ में हमने चौकी के ऊपर देखिए अक्षत यानी कि चावलों से एक स्वास्तिक बनाया है। इसके ऊपर हम लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप मिट्टी की मूर्तियां लेकर के आए हैं धनतेरस वाले दिन तो उन्हें भी ऐसे फूलों का या अक्षत का आसन देते हुए विराजमान कर लें। अगर आप नई मूर्तियां नहीं लाएं तो कोई बात नहीं, जो भी आपकी मंदिर की मूर्तियां हों, धातु आदि की हों, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा करके यहाँ पूजा में आप विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को भी विराजमान कर लिया। साथ में सोना चांदी धन, जो भी धन होता है ना, वो पूजा में रखा जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर कौड़ी, कमलगट्टे, गोमती चक्र, जो भी धन सूचक चीजें होती है ना, वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी नए बर्तन आप धनतेरस पे खरीद के लाएं उन्हें भी आप पूजा में रख लें। अब एक देसी घी का हम दिया प्रज्वलित करेंगे। तो इस दिए का मुख हम करेंगे लक्ष्मी माता की तरफ को। और ये जो बड़ा दिया सरसों के तेल का जलाया जाता है, ये देवी स्वरूप में जलाया जाता है, यानी कि ये देवी के स्वरूप में ये दिया माना जाता है। तो इसका मुख हम अपनी तरफ करते हैं। ऐसे हम अपनी तरफ मुख करते हैं इस दिए का। आप चाहें तो देवी की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये देवी स्वरूप में ये दिया जलाया जाता है तो इसका मुख हम अपनी तरफ करते हैं। लंबी बाती का ये दिया होता है। दूसरा दिया आप कैसा भी जला सकते हैं। ये सरसों के तेल का ही जलाया जाता है। पूरी रात ये दिया जलता रहे, इस तरीके से आप बड़ा सा दिया लीजिएगा, काफी सारा तेल और लंबी सी बाती लगाइएगा इसमें। इसके बाद में हम ऐसे जल का छींटा दे करके सभी को स्नान भाव रूप में स्नान करा देंगे। और ऐसे देखिए हमने सभी को स्नान करा दिया है। उसके बाद में इत्र लगा करके हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ आदि समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को साफ सफाई और सुगंध बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इत्र का प्रयोग हमें इस पूजा में जरूर करना है। इस तरीके से देखिए हमने गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, सभी को हमने ऐसे वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और इसमें देखिए कुबेर भगवान सभी दिए गए पोस्टर में, तो सभी का हम पूजन करते चलेंगे। ऐसे सभी को हम तिलक कर देंगे, रोली से, चंदन से अक्षत आदि समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल साधारण इस विधि से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोस्टर में जितने भी देवी देवता दिए गए सभी को हमने रोली से, चंदन से तिलक कर दिया है। अक्षत समर्पित कर देंगे। जो भी धन सूचक चीजें आपने रखी है उनको तिलक कर दें। दीपक को और लक्ष्मी दीपक को इस तरीके से हम रोली चंदन से यहाँ पर तिलक कर देंगे। और हल्दी कुमकुम जरूर इस दिए में आप थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद में फूल चढ़ा देंगे। गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो गुलाब के फूल आप जरूर चढ़ाएं। और गेंदे के भी आप चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में माता महालक्ष्मी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो होता है कमल का फूल। दिवाली के आसपास तो आपको कमल का फूल मिल ही जाएगा, तो कम से कम एक फूल तो हमें पूजा में जरूर चढ़ाना है। आप ज़्यादा कितने भी चढ़ा सकते हैं। तो फूल को ऐसे खिला करके ही आप माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उसके बाद में हम धूप दिखा देंगे। इसके बाद देखिए माता पर ऐसे अनाज चढ़ाए जाते हैं। घर के अंदर आपके जो भी साबुत अनाज आपको मिल जाए, 7 प्रकार के या अष्ट अनाज भी आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। दिए में रख करके या छोटी छोटी बाउल्स में रख करके ऐसे माँ के सामने ये सप्त अनाज जरूर समर्पित करें। तो सारे अनाज हम इस तरीके से माता को समर्पित करते हैं। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान्य सदैव भरे रहते हैं। इस प्रकार से सारे अनाज हम ऐसे यहाँ पे चढ़ा देंगे। बस ये साबुत होने चाहिए, हमें टूटे हुए अनाज नहीं चढ़ाने, साबुत अनाज ही हमें चढ़ाने। इसके बाद में हम खील पताशे का भोग लगा देंगे। दिवाली की पूजा में खील पताशे का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो इसका भोग आप जरूर लगाएं। इसके अलावा आपने कोई भी मिठाई घर पे बनाई हो या मार्केट से मिठाई लाए हो तो मिठाई का भी भोग हम लगा देंगे। दिवाली मिठाइयों का ही त्यौहार माना जाता है, तो मिठाई का भोग आप जरूर लगाएं। पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतुफल आपको उपलब्ध हो जाए उनका आप यहाँ पे भोग लगा दें। इसके बाद में जल का हम भोग लगा देंगे। मीठे पान का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर ऐसे पान का पत्ता ले करके उसके ऊपर खील पताशे रखेंगे, थोड़ी सी मिठाई रख करके माँ को हम ऐसे समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो इस पान के ऊपर लौंग इलायची भी रख सकते हैं। तो ऐसे माँ को पान आप जरूर समर्पित कर दें मुख शुद्धिकरण के लिए। तो हमने यहाँ पे माँ को पान चढ़ा दिया है। और इसके बाद में देखिए खील की हम ऐसे वर्षा करेंगे। हाथों में खील लेकर के, इस धान वर्षा बोला जाता है,
ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में धन की वर्षा होती है। तो माता लक्ष्मी के ऊपर ऐसे हम खील से वर्षा कर देंगे और माँ से हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में देखिए आरती की जाती है। तो ऐसे आप कपूर से आरती कर सकते हैं या अलग से और दिए जला करके भी आप आरती कर सकते हैं। कोई कोई भक्तजन के यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती। देखिए हमारे यहाँ पर तो मैं बचपन से देखती आई हूँ, परिवार सहित मिल करके माता लक्ष्मी की, गणेश भगवान की आरती की जाती है दीपावली पर। आपके यहाँ पर नहीं की जाती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे आरती करने के बाद में हम देखिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। और इसके बाद में देखिए काफ़ी सारे दिए हमें जलाने होते हैं, तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिए आप ज़रूर जलाएं। अमावस का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा दीपदान आज के दिन किए जाते हैं। तो ये दिए जला करके यहीं पर मिनस के पूजा करने के बाद में घर में हर जगह पे दिए जलाए जाते हैं। सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। इसी के साथ में देखिए धनतेरस पे आप झाड़ू लेकर के आए और आपने इसका पूजन धनतेरस पे नहीं किया है तो दीपावली पर भी आप इस झाड़ू का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप माना जाता है। इसके ऊपर कलावा बांधें, टीका करें, अक्षत पुष्प आदि समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद में हम जल के छींटे देकर के आचमनी का भाव करा लेंगे। माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। कोई कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के हाथ नहीं जोड़े जाते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको शंका है तो आप हाथ ना जोड़ें। ऐसे हमें शाम को, दिवाली की शाम को प्रदोष काल में परिवार के सहित माता लक्ष्मी का पूजन करना है। पूजा के थोड़ी देर बाद जो भी आपने यहाँ पे भोग चढ़ाया उसको अपने परिवार में प्रसाद के रूप में आप बांट दें। लक्ष्मी पूजा में चढ़ाई गई चीज़ों को बाहर नहीं दिया जाता है, तो ब्लड रिलेशन में ही आप इस प्रसाद को बांटें, बाहर ना बांटें। अलग से आप मिठाइयाँ, प्रसाद आदि बांट सकते हैं। लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को अपने परिवार में ही खाने को दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आज के दिन आप चाहें तो धनवर्षा पोटली भी बना सकते हैं। पूरी रात्रि उसे माता लक्ष्मी के पास रखा रहने दें, अगले दिन उठा करके आप उसे तिजोरी में रख लें। धनवर्षा पोटली कैसे बनाई जाती है इसका है वो मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णुप्रिय नमो नमः, ओम धान प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनन्य नमो नमः। मां लक्ष्मी का